हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल एमिनेंस क्लासेस से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग आईपैड से जुड़ी हुई सारी जानकारी लेके आए हैं। आईपैड जो कि एक एंट्रेंस टेस्ट है, इसका जो टाइम है इंडिया में आ चुका है। अब हम इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी देखेंगे। इसको कौन कंडक्ट करा रहा है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, इससे जुड़ी हुई एक एक फैक्ट और इसके ट्रू एंड फॉल्स होने की संभावना। दोस्तों, आईपैड टेस्ट इंडियन इंडस्ट्रियल प्रोफिशिएंसी एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियर्स, ये एक टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है हमारे देश में आने वाले समय में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है दोस्तों। इससे हम देखेंगे ये टेस्ट CII नाम की एक एजेंसी है इंडिया में, वो कंडक्ट कराने जा रही है। CII, हम इसके बारे में थोड़ी सी सेकंड देखते हैं। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, दोस्तों ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में रन होता है। ये एसोसिएशन है इंडिया की सारी कंपनीज का। इसके अंतर्गत इंडिया की लगभग 1 लाख कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, और MNC भी इंडिया में ये प्लानिंग करता है किस इंडस्ट्रीज को किस तरीके से वर्क कल्चर मिलना चाहिए। हम देखते हैं सबसे पहले आईपैड के आगे। चलिए दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। उसके पहले दोस्तों मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं अभिषेक शर्मा, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन केमिकल इंजीनियरिंग, वो मैंने MITS से पास आउट किया। मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग इन केमिकल इंजीनियरिंग IIT ISM धनबाद। उसके बाद दोस्तों मैंने गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया इन केमिकल इंजीनियरिंग 2016, 17, 18, 19, 20। Currently, I am working in Atotech Development Center as a development engineer, and I have 3-year work teaching experience. Why iPad? ये सवाल सबके मन में सबसे पहले आता है, why iPad? तो उसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि iPad आपको कैसे फ़ायदा दे सकता है बाकी एग्ज़ाम से आगे जाके। बाकी एग्ज़ाम आपको फ़ायदा देंगे, उनके क्या प्रॉफिट्स होंगे, लेकिन ये एग्ज़ाम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको देखते हैं सबसे पहले। दोस्तों, मैंने आपको बताया CII एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट बॉडी है इंडिया में, जो सारी इंडस्ट्रीज़ को मैनेज और ऑर्गेनाइज करती है। दोस्तों, इसके अंतर्गत 9,000 प्लस, यस दोस्तों 9,000 प्लस इंडस्ट्रीज़ आती हैं जो कि इंडियन बेस्ड एंड MNC बेस्ड हैं। उन सभी को रेगुलेट करने का काम CII करता है। दोस्तों, ये CII के अंडर आती हैं। जो भी ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं वो CII के अंतर्गत होते हैं। इनको किस तरीके से अपना एम्प्लॉयमेंट करना है, किस तरीके से काम करना है, ये सब CII डिसाइड करता है। उसके बाद दोस्तों, आईपैड से आपको क्या मिलेगा? आपको एक वैलिड स्कोर कार्ड मिलेगा। जब ये पास हो जाएंगे आप एलिजिबल इन ऑल ओवर इंडियन कंपनीज। दोस्तों, जब आप किसी एग्ज़ाम को पास करते हैं, आप PSC को पास करते हैं, आप स्टेट गवर्नमेंट की किसी PSC को पास करते हैं, आप इतनी मेहनत करेंगे, लेकिन क्या वो PSC का रिजल्ट किसी दूसरे स्टेट में काम आता है? नहीं आता। आपको उसके लिए एक अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपने आईपैड दिया है, आप आईपैड दोगे और आप आईपैड में बहुत अच्छा करोगे, जैसा भी उस चीज़ का स्कोर कार्ड आपकी इंडिया की सभी कंपनीज में वैलिड होगा। सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों, पूरे इंडिया में एक ही स्कोर कार्ड काम आएगा। दूसरी चीज, कॉमन प्लेटफॉर्म सिलेक्शन। दोस्तों, अभी तक आपने देखा होगा इंडस्ट्रीज में भी फेवर बहुत होता है, रेफरेंस होता है। आप इसका रेफरेंस लाइए, बोले ना बोले, लेकिन पीठ के पीछे सबको पता होता है कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज में रेफरेंस के बिना जॉब लगना मुश्किल होता है। लेकिन अभी एक ये कॉमन प्लेटफॉर्म होके आया है। इसकी वजह से सभी कंपनीज को जो डेटा प्रोवाइड होगा वो CII की तरफ से प्रोवाइड होगा, और उस डेटा से उस पर्टिकुलर कंपनी के जोन में जितने भी लोग आएंगे वो कंपनी उसको कॉल करेगी। उसके बाद उनका PI होगा, GD होगा, और अगर उस कंपनी को लगता है तो वो डायरेक्टली मेरिट बेस पे भी सिलेक्शन दे देगी। इसके बारे में हम बहुत जानेंगे। दोस्तों, पूरा जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक रहिए। मैं आपको एक एक फैक्ट, एक एक जानकारी जो मैं इकट्ठा करके लाया हूँ बहुत मुश्किल से, लेकिन आपको बताऊँगा। आप इस वीडियो के अंत तक रहिएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे लोगों को पता चले
कि सच्चाई है क्या। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये टेस्ट कौन कौन दे सकता है। दोस्तों जो भी लोग फाइनल ईयर में अभी प्रिपरेशन है, फाइनल ईयर की इंजीनियरिंग में है, प्लस जो भी भाई दोस्त एक्सपीरियंस हैं, जो कि काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होती है दोस्तों कंपनी बदलना। वो फंस जाते हैं कभी कभी कंपनी के कल्चर में कि वो अपनी इंडस्ट्री तो बदलना चाहते हैं, लेकिन उनके पास अभी थ्योरेटिकल नॉलेज भूल चुके हैं, वो अब इंडस्ट्रीज में घुस चुके हैं। तो उनको अपने दूसरी कंपनी, उनकी उससे ऊपर कोई कंपनी में जाने के लिए उनके पास नॉलेज है, नॉलेज की थोड़ी बहुत सोर्सेज भी हैं, लेकिन वहाँ तक जाएं कैसे, उनके एचआर तक कैसे अपनी बात पहुँचाएं, इन सबको प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए ही सीआईआई ने कदम उठाए कि ये टेस्ट, आईपैट टेस्ट सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वो फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो। उसके बाद दोस्तों इससे होगा क्या, इससे पहले से ही इस टेस्ट का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से डेवलप किया गया है कि जो भी बंदे इसको मिनिमम एवरेज नंबर से क्वालिफाई करेंगे, वो उनकी पर्सनैलिटी बाकी इंजीनियर से बहुत अलग होगी। यस दोस्तों, ये टेस्ट ऑटोमेटिकली पर्सनैलिटी डेवलप कर चुका होगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही इस तरीके से बना है। अभी तक होता क्या था कि इंडस्ट्रीज़ को जिस तरीके के कैंडिडेट चाहिए थे उस तरीके से मिलते नहीं थे। ये सारी शिकायतें लेके कंपनीज़ की आपस में मीटिंग भी होती थी। इसी सभी को लेके सीआईआई अपना एक कॉमन प्लेटफॉर्म टेस्ट लेके आया जिसका नाम आईपैट है। ये इंडिया में पहली बार होने वाला है दोस्तों। इस टेस्ट की लास्ट डेट 10 मई है दोस्तों। यस, अगर अभी भी किसी ने नहीं भरा है तो आप अपने दोस्तों को बोलिए ये टेस्ट वो सभी भरें। इस टेस्ट की कीमत है 1500 रुपये। 1500 रुपये दोस्तों, ये 1500 रुपये ज़्यादा नहीं होते। 1500 रुपये लोग मोबाइल रिचार्ज और छोटी मोटी चीज़ों में खर्च कर देते हैं, लेकिन ये 1500 रुपये अगर वो एक बार इस फॉर्म को भरेंगे तो उनको सबसे पहले तो 900 कंपनीज में जाने का मौका मिलेगा। 9000 क्यों मिलेगा, आप इन कंपनीज का स्ट्रक्चर समझिए। हमारे कंट्री में जितनी भी कंपनीज होती हैं वो सेक्टर वाइज बटी होती हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्टील सेक्टर, फार्मा सेक्टर, बायोमेडिकल सेक्टर और केमिकल सेक्टर, सिविल की जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज है बड़ी बड़ी, वो मैकेनिकल की, तो इन सभी को फूड इंजीनियरिंग की, एफएमसीजी जितने भी सेक्टर है, इन सभी कंपनीज में लोग जाने के लिए एक दूसरे से कैसे कांटेक्ट करेंगे, इन सभी को लेके सीआईआई अपनी बात बताने आया है। दोस्तों हम इसके आगे देखते हैं आईपैट को हम किस तरीके से क्रैक करेंगे, हम इसकी प्लानिंग करने वाले हैं। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से मैं आपको आईपैट से जुड़े हुए सवाल, उसका सिलेबस, उसकी एक एक तैयारी मैं आपको इस चैनल पर करवाऊंगा। आप बस बने रहिएगा। हम सबसे पहले इसका पैटर्न देखेंगे। दोस्तों दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी टेस्ट को क्रैक करने के लिए। सबसे पहले आप उसका पैटर्न समझिए, वो टेस्ट मांग क्या रहा है, उसका चीज़ क्या है, उसके बाद उसके रिसोर्सेज क्या है, सिलेबस क्या है। अगर आपने उस चीज़ को वो तोड़ दिया है, चक्रव्यूह यही होता है, प्रैक्टिस तो उसके बाद आती है। आपको पहले पता तो हो आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहली बात, लोगों पे या तो गलत होता है या फिर इतना ज़्यादा होता है कि उसको पढ़ ही नहीं सकते, तो लोग छोड़ देते हैं उसको। तो सबसे पहले हम इसका पैटर्न समझेंगे, इसको क्रैक कैसे करना है और उसका सिलेबस क्या है, हम किन किन स्टेप्स के होते हुए जाएंगे जिससे कि ये सिलेबस पूरा कवर हो जाए। देन दोस्तों उसके बाद हम प्रैक्टिस उसके साथ ही साथ करते जाएंगे। उसके लिए अलग से कुछ मेहनत नहीं करनी, जैसे आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो आप उसी समय भी प्रैक्टिस भी कर रहे हो। एंड देन रिवीजन के लिए हम उसके लिए टाइम रखेंगे। दोस्तों ये इसका जो टेस्ट है अभी उसकी अप्रॉक्सीमेट डेट अभी दिसंबर बता रहे हैं। अभी दोस्तों मई चल रहा है, अभी मई चल रहा है। मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अभी हमारे पास 7 महीने हैं दोस्तों। 7 महीने में इसका सिलेबस बहुत ही दिमाग से बनाया गया है। पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट को लेके ये टेक्निकल इतना ज़्यादा फोकस नहीं रखता है। और दोस्तों इसका जो सिलेबस है वो 80% कॉमन है बाकी पेपर से। अगर आपने गेट का तो नाम सुना ही होगा, गेट जो कि हर साल इस देश में होता है, लाखों लोग अपेरेंट होते हैं।
सारी ब्रांचेस के लोग एपरेंट होते हैं, सेम उसी का सिलेबस 50% तो इन्होंने कॉपी कर लिया है, जिससे कि लोगों को प्रॉब्लम ही ना आए। लेकिन उसका लेवल उन्होंने अपनी तरफ से डिसाइड किया है। गेट का लेवल अपनी तरफ से डिसाइड होता है, इनका लेवल अपनी तरफ से डिसाइड है। एंड देन जब आप ये चारों चीज़ें कर लेते हैं, पैटर्न, सिलेबस, प्रैक्टिस एंड रिवीजन, आपकी रैंक को आने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। यस, आपकी रैंक आके ही रहेगी। और इसमें मिनिमम नंबर से बाद जो भी लोग क्वालिफाई होते हैं होंगे, उन सभी को फ़ायदा मिलेगा, ये उन्होंने गारंटी दी है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों पैटर्न क्या है। सबसे पहले ये ऑनलाइन टेस्ट होने जा रहा है दोस्तों। ऑनलाइन टेस्ट है, दैट मीन्स आपको हार्ड कॉपीज़ में इतनी मेहनत नहीं करनी, आपको अपने दिमाग में भी ऑनलाइन तरीके से ही काम करना है, क्योंकि ये जो पेपर होगा वो ऑनलाइन होगा। इसकी तैयारी भी आप जितनी ज़्यादा हो सके आप फास्ट टू फास्ट कीजिए आज के टाइम के होते हुए। दोस्तों ये टेस्ट जो होगा वो 3 घंटे का होगा, मात्र 3 घंटे का टेस्ट है। इसके लिए आपको भरपूर टाइम मिल रहा है। इस टेस्ट में 100 क्वेश्चन 100 मार्क के आएंगे दोस्तों, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा और आपको तकरीबन 3 मिनट का समय मिलने वाला है दोस्तों। ओके दोस्तों, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, हर क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग रखी गई है दोस्तों, यानी कि ये पेपर आपको तुक्के नहीं मारने देगा। आपको जो आता है आप वही अटेम्प्ट कीजिए। सबसे बड़ी बात, पेपर ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के सब लोग आ गए और सब लोग चले गए। लेकिन अगर कोई बच्चा पढ़ के आया है, उसको अगर 40 क्वेश्चन आते हैं तो वो 40 ही अटेम्प्ट करे, वो 100 अटेम्प्ट नहीं करे, वो नेगेटिव मार्किंग उसको खा जाएगी। तो हमको यही फोकस रखना है। नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर स्टैंडर्ड पेपर होते हैं, उनका अपना छोटा लेवल होता है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन पेपर में मल्टीपल चॉइस आएंगे और न्यूमेरिकल टाइप भी आएंगे। न्यूमेरिकल टाइप को लेके मैं आगे भी बताऊंगा। न्यूमेरिकल टाइप का मतलब होता है आपने पेपर क्वेश्चन सॉल्व किया, आपका आंसर आया 5.2, आप 5.2 फिल करोगे दोस्तों। आप 5.2 भी फिल कर सकते हो, 5.20 भी फिल कर सकते हो। इस क्वेश्चन की जो रेंज होगी वो 4.9 से 5.3 हो सकती है, या 5.1 से 5.3 हो सकती है, 5.4 हो सकती है। इसके बीच में आप जो भी आंसर भरोगे दोस्तों वो सब कुछ सही माना जाएगा। इस तरीके से होते हैं न्यूमेरिकल टाइप आंसर। उसको लेके भी हम आगे जाके और बातें करेंगे, जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं सेक्शन इन एग्जामिनेशन। इस पेपर में कितने सेक्शन बने हुए हैं? इस पेपर में 4 सेक्शन बने हुए हैं। अंदर आपको कॉमनली मिलेगा, आपको जो सेक्शन पहले सॉल्व करना है आप करिए, आपके ऊपर पूरी छूट है। आपको ये नहीं बोला जा रहा कि आप पहले ये सॉल्व कीजिए फिर ये कीजिए फिर ये कीजिए, नहीं। आपका मन है आपको सबसे पहले ये करना है, आप ये करो। आपको दूसरे नंबर पे ये करना है, ये करो। तीसरे पे ये करना है, ये करो। चौथे पे ये करना है, ये करो। लेकिन आपको अपने दिमाग से स्ट्रेटेजी बना के इस पेपर को क्रैक करना है, जिससे कि आप इसमें बहुत अच्छा कर सकें, मिनिमम टाइम देके और नेगेटिव नंबर ना लेके। दोस्तों इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन 1 कॉग्निटिव एबिलिटीज़। इसमें 20 मार्क के 20 क्वेश्चन है। सेक्शन 2 प्रोफेशनल एबिलिटीज़, इसमें 20 क्वेश्चन 20 मार्क। सेक्शन 3A टेक्निकल एबिलिटीज़, 10 क्वेश्चन 10 मार्क। उसके बाद सेक्शन 3rd B टेक्निकल एबिलिटीज़, 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन। या दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और उसके बाद प्रोफेशनल तो सबको पता ही है। प्रोफेशनल में आते हैं एप्टीट्यूड, प्रोफेशनल ये जो हमको जोड़ा गया, प्रोफेशनल जोड़ा गया है। कॉग्निटिव में एप्टीट्यूड, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, ये जो होता है दोस्तों। ये सेक्शन 2 सबसे इंपॉर्टेंट भी हैं और सबसे छोटे भी हैं। सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 ये 30 मार्क्स आपको फ्री में मिल जाएंगे दोस्तों। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अगली वीडियो में मैं आपके साथ इस पूरे पेपर का सिलेबस अच्छे से, जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पेपर का, वो मैं समझाऊंगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस आप सभी को पहले मिलें, आपके पास नोटिफिकेशन आए जैसे ही वीडियो अपलोड हो, उसके बाद वाली। थैंक यू दोस्तों, आपने मुझे अपना इतना टाइम दिया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप
आईपैड से जुड़ी हुई जो भी जानकारी चाहते हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उस पर अगली से अगली वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा पूरी, और आपके डाउट दूर करूँगा। प्लस आपको जो सिलेबस पहले चाहिए होगा, अभी मैं अगली वीडियो सिलेबस की डालूँगा, आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी लोग सिलेबस को पहले किस टॉपिक को कवर करना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसको पूरी बनाने की कोशिश करूंगा, और आपकी सक्सेस में ही मेरी भी सक्सेस होगी। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ मिले, जिससे कि आप आगे जाएं और हमारे देश में कुछ तरक्की हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।